हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 8 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में भी हम पूर्णांक के बारे में ही जानेंगे, लेकिन आज हम भाग के गुण जानेंगे। हमने एक बारी किसके गुना के गुण जाने थे ना, आज हम ऐसे ही भाग के गुण जानेंगे। तो देखो यहाँ पर आपसे पहला क्या कह रहा है, 1 से भाग। यदि किसी पूर्णांक को 1 से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। अगर आप किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग करोगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इन्होंने दिया कि अगर आप -5 को 1 से क्या करोगे, भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो आंसर आपका -5 ही आएगा। अब आप कोई भी संख्या ले लो, अगर आप उसे 1 से भाग करोगे ना तो हमेशा वही संख्या आएगी। ठीक है। दूसरे आपके पास गुण यहाँ पर क्या कह रहा है, स्वयं से भाग। अगर आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग कर दोगे तो हमेशा 1 आता है, हमेशा। तो यदि किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित किया जाता है तो भागफल 1 होता है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने लिया कि अगर आप -7 को -7 से ही भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। संख्या एक जैसी होनी चाहिए, दोनों एक जैसी संख्याओं को भाग करोगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है 0 से भाग। तो अगर आप किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करते हो, 0 से भाग करते हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा अर्थहीन, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से कोई भी संख्या भाग नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको लिया है कि अगर आप 9 को 0 से भाग करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, अर्थहीन। इसका कोई मतलब नहीं है, ये भाग होगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है अगला गुण है, जीरो को किसी पूर्णांक से भाग। अगर आप जीरो को किसी पूर्णांक से करते हो, देखो यहाँ पर है, ऊपर वाला था पूर्णांक को जीरो से भाग कर रहे हो, लेकिन नीचे वाले में उल्टा है, जीरो को पूर्णांक से भाग कर रहे हो तो आपका उत्तर हमेशा जीरो आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो हमने जीरो को किससे, -3 से भाग किया, तो मेरा आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन हाँ, किसी पूर्णांक को जीरो से करोगे तो अर्थहीन आएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है संवृत नियम, ये कौन सा नियम होता है, तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यदि -4 को आप किससे भाग कर रहे हो, -2 से कर रहे हो, तो आपका उत्तर 2 आ रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, अगर आप -4 को -2 से करोगे तो ये माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 2। ठीक है, कटो के 2 आ गया। अब 4 भी आपका पूर्णांक है, 2 भी आपका पूर्णांक है, और ये जो उत्तर आया ये भी आपका पूर्णांक ही है। तो इसका मतलब जब दो पूर्णांकों को मैं भाग करती हूँ तो मेरा उत्तर पूर्णांक ही आ रहा है ना। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हम -3 को -7 से करते हैं तो ये कट हो गए, तो आंसर आ गया 3/7। ये तो अब कट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एक टेबल में ही नहीं आता, तो कट कहाँ से होगा, नहीं आता ना एक टेबल में, तो ये तो कट नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, अगर आप 3 और 7 देखो तो ये दोनों पूर्णांक है, लेकिन 3/7 जो आपका उत्तर आया है भाग करके, ये आपका पूर्णांक नहीं आया, नहीं आया ना। इसका मतलब पूर्णांक के केस में संवृत नियम जो है वो फॉलो नहीं होता। ठीक है। तो पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांकों को आप भाग करोगे तो पूर्णांक आ भी सकता है उत्तर में और नहीं भी आ सकता है। हमने दोनों ही उदाहरण देख लिए हैं। ठीक है। उसके बाद है आपके पास अगला नियम है, यहाँ पर ये नियम आपने उसमें भी किए हैं, गुना वाले में। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पर भी सीखे हैं ये दोनों तीनों नियम। ठीक है। उसके बाद है क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, यदि आप दो पूर्णांकों को भाग कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे देखूं तो आपने -9 को और -3 को भाग किया, तो -9 अपॉन में -3 करोगे, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 3। ठीक है। अब आप क्या करो, इनको बदल दो, इनका क्रम बदल दो, मतलब कि जो हर है उसको अंश बना दो और जो अंश है उसको हर बना दो। तो -3 अपॉन -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो गया और आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। क्या दोनों में सेम आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। 1/3 और 3 में बहुत फर्क है। तो इसका मतलब ये वाला जो गुण है ये भी गुना के उसमें फॉलो नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि दोनों से सेम उत्तर नहीं आ रहा अगर आप उसके क्रम बदलोगे तो। उसके बाद लास्ट नियम है, उसमें आपसे कह रहा है सहचार्य नियम। इसमें क्या है, इसमें 3 पूर्णांक लेने हैं, जैसे कि हमने गुना में सीखा था। तो कोई से भी 3 ले लो। इन्होंने लिया पहले -8 को 2 से भाग किया तो -4 आया। अब -4 को 2 से भाग किया तो -2 आ गया। चलो अब क्रम चेंज करके देखते हैं। अब क्या करते हैं, 4 और 2 पहले ले लेते हैं, 8 को अलग छोड़ देते हैं। ठीक है। सॉरी, 2 और -2 ले लेते हैं, तो 2 को -2 से करेंगे तो -1 आएगा। अब -1, अब क्या करें, अब -1 और 8 को करते हैं तो -8 अपॉन -1 करेंगे तो आंसर 8 आएगा, जबकि यहाँ पर आंसर -2 आ रहा था। तो क्रम चेंज करने के बाद ये वाला भी गुना इसके अंदर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना। तो इसका मतलब गुना के केस में सहचार्य नियम भी नहीं लागू होता है।
तो अगर आप क्रम चेंज करके भाग करोगे तो आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपसे कहता है आइए तालिका को पूरा करें। तो हमने लास्ट क्लास में भी जब हमने गुना के गुण देखे तो उसमें भी हमने इस तालिका को पूरा किया था, है ना, ऐसी एक तालिका दी थी। अब एक तालिका फिर है, पहले यहाँ नंबर डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो गुण है उनके नाम लिखने हैं, तो मैं ऊपर मार्क करूंगी, आप वहां से लिखिएगा। ठीक है, देखो पहले में आपसे क्या कह रहा है, कथन 1, कथन 2 और पूर्णांक के भाग के गुना के नाम, गुण के नाम। तो 5 को किससे भाग करूं कि आंसर 1 आ जाए? तो जब दो सेम संख्याएं आपस में भाग होती हैं तभी तो उत्तर 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 5। सेम ऐसी यहाँ है कथन 2 में, -15 को -15 से भाग करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर हम देखें तो ये कौन सा हमारे पास गुण है, ये गुण है हमारा ये वाला स्वयं से भाग, यही है। तो ये आपका पहले का आंसर है। सिर्फ आपको गुण का नाम लिखना है, आगे का कुछ भी नहीं लिखना। तो यहाँ आप लिख दोगे स्वयं से भाग। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं दूसरा। यहाँ आपसे कह रहा है 0 से आपने क्या किया है, 0 को एक पूर्णांक से भाग किया है तो 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखूं कि उसको पूर्णांक से भाग करूं तो 0 आ जाएगा, तो 0 ही लिखोगे क्योंकि 0 को किसी पूर्णांक से भाग करते हैं तो वो 0 देता है ना। और ये कौन सा गुण हमको बताता है, ये हमारे को ये वाला गुण बताता है, 0 को किसी पूर्णांक से भाग करते हैं तो उत्तर हमारा 0 ही आता है। ठीक है, तो आप इसमें ये वाला गुण का नाम लिख दोगे पूरा। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ कह रहा है -25 को आपने किससे भाग कर दिया है, 1 से। तो 1 से किसी को भी भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर -25 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ 17 आ जाएगा, 17 को 1 से करेंगे भाग तो 17 ही तो आएगा। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सा गुण है ये, तो ये वाला मेरा गुण है 1 से भाग करने पर, तो ये मेरा गुण है 1 से भाग, तो आप इसको लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब सेम वही है, यहाँ भी -100 को 1 से भाग किया तो -100 ही आएगा। अब यहाँ -45 है और यहाँ 1 लिखा है तो -45 को 1 से भाग करूंगी तभी तो -45 आएगा, क्योंकि 1 से किसी को भी भाग करते हैं तो वही संख्या आती है। ठीक है ना, तो ये भी सेम है, वही वाला गुण है इसका भी, जो थर्ड वाले का था, तो फोर्थ वाले का भी यही आंसर है। ठीक है, सिर्फ गुण का नाम लिखना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट है 125 को किससे भाग करूं कि मेरा आंसर अर्थहीन आ जाए, तो किससे करना था, सोचो। 0 0 नहीं होता ना, है ना, तो यहाँ आएगा 0। उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा आपके पास अर्थहीन। और ये आपके पास कौन सा गुण था, ये गुण था आपका 0 से भाग। अगर आप किसी भी पूर्णांक को 0 से भाग करोगे तो आपका उत्तर हमेशा अर्थहीन ही आएगा, तो आप यहाँ लिख दोगे 0 से भाग। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपसे कह रहा है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में कह रहा है कि -100 है, अब भाग है, बीच में आपको भरना है, इधर 50 है, तो क्या करें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। क्यों लिखेंगे -2, वो यहाँ पर देखो, -100 को -2 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 100 कटेगा तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता कि क्या लिखना है तो आप ये भी कर सकते हो कि -100 को 50 से ही भाग कर दूं, तो -2 आ गया, आ रहा है ना -2, वही आप यहाँ लिख दो। क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं, 26 को -13 से भाग करना है और -15 को -5 से भाग करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो चलो करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो 26 को -13 से किया प्लस -15 को -5 से किया। ठीक है, तो इसको करेंगे तो -2 आ जाएगा और माइनस से माइनस कट गया, इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा, -2 + 3 आएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख लीजिएगा और साइड में अपनी कॉपी में भी करके यहाँ पर दिखाइएगा, ताकि पता चले बाद में आपको कि आपने इसको कैसे हल किया था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 50 लिखा है यहाँ पर, क्या लिखे यहाँ पर कि जब उसको उस 50 से भाग करें तो -1 आ जाए, तो -50, क्योंकि जब दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं एक जैसी संख्याओं को तो 1 आता है, लेकिन यहाँ मुझे -1 चाहिए तो मैंने उस संख्या के आगे माइनस लगा दिया। अब जब आप भाग करोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट रह गया -100 + 1 को भाग करना है -99 + -1 से। पहले थोड़ा हल करना पड़ेगा, तो -100 + 1 हो जाएगा मेरे पास 100। अब भाग, अब देखो यहाँ पर लिखा है -99 और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -100।
तो फिर वही दो सेम संख्या है तो भाग होगा तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर -100 है, इधर वाले में -100 था, इसीलिए। अच्छा, यहाँ पर भी -100 ही आएगा ना, क्योंकि 101 में से 1 जाएगा तो माइनस ही बचेगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर प्लस का आएगा आपका 1। क्लियर है? एक बार यहाँ पर बता देती हूँ दोबारा, कहीं पर डाउट हो तो। देखो, इनको आप जब सॉल्व करोगे तो -100 आएगा, और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो भी -100 आएगा। अब जब दोनों को भाग करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अभी ठीक है? चलिए, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने के लिए 3 अंक तथा गलत उत्तर देने पर 2 अंक दिए जाते हैं, मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं। राजीव ने 20 कुल अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 प्रश्न सही हल किए तो बताइए उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। देखो, एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसमें हुआ कि अगर आप सही उत्तर दोगे ना तो आपको हर एक उत्तर का 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत उत्तर दोगे ना तो आपके नंबर कटेंगे। ऐसा स्कूल में नहीं होता कि अगर गलत उत्तर देते हैं तो नंबर कटते हैं, लेकिन इस ऑनलाइन टेस्ट में था, ठीक है। तो अगर आपने एक गलत उत्तर दिया तो 2 नंबर कट जाएंगे, 2 गलत उत्तर दोगे तो 4 नंबर कट जाएंगे, ऐसे कटते रहेंगे। अब एक लड़का है राजीव, उसने कुल मिला के 20 अंक प्राप्त किए, ठीक है। लेकिन उसको पता है राजीव को कि उसने टोटल 12 प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। तो देखो, जब उसने 12 प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे तो उसके नंबर आने चाहिए थे कितने? एक प्रश्न को उसका 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि सही उसने 12 दिए, एक के 3 मिलेंगे, तो 12 के कितने मिलेंगे? 36 नंबर मिलेंगे उसको। मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे? 36 नंबर। लेकिन उसको मिले कितने हैं? सिर्फ 20 ही मिले, है ना। मिले ना सिर्फ 20, तो कितने बचे? 16 नंबर तो उसके कट गए, इसका मतलब। अब ये 16 नंबर कटे कहाँ होंगे? उसने पक्की बात है गलत उत्तर दिए होंगे, तभी तो ये 16 नंबर कटे हैं। वही आपको बताना है कि उसने कितने गलत उत्तर दिए हैं। तो देखो, एक उत्तर के 2 नंबर कट रहे थे और उसके 16 नंबर कटे हैं कुल मिला के, तो 16 को 2 से भाग कर दूंगी तो पता चल जाएगा। इसका मतलब उसने 8 गलत उत्तर दिए हैं, तब जाके तो उसके 16 नंबर कट गए हैं और उसके 20 ही नंबर आए हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कुल अंक कितने प्राप्त हुए? 20। सही प्रश्नों की संख्या थी 12, तो 12 प्रश्नों के अंक होने तो 36 चाहिए थे, लेकिन फिर कितने अंक कट गए? 16 अंक मेरे कट गए ना 16 अंक। अब आगे देखें यहाँ पर, तो गलत प्रश्न होने पे कितने अंक कटेंगे? 2 नंबर कटेंगे। तो कुल प्रश्न जो गलत किए, कितने गलत किए? देखो, इतने कटे हैं और इतने एक प्रश्न किए हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये माइनस का आ गया, बिल्कुल सही। तो ये भी तो कटे हैं, तो ये -16 है, आप इसको ऐसे लिख लो, -16 डिवाइडेड बाय -2, तब भी आपका आंसर 8 ही आएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप यहां से ही कर लीजिएगा इसको। वैसे तो आप ये खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया है आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन। तो भाग का है, चलो यही कर लेते हैं। तो आप मुझे बताना, -100 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो क्या उत्तर आएगा, ठीक है। और गुण पता हो तो गुण भी लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है अगर आप गुण भी लिख दोगे तो, ठीक है। तो जल्दी इसे कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, फटाफट कमेंट करो और बताओ, और गुण भी लिख दो साथ साथ कि इसमें कौन सा गुण लग रहा है, ठीक है। वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट नंबर 9 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।